एक बुजुर्ग अपनी पत्नी के शव को साइकिल पर ढोने को मजबूर। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत में हालात इस कदर संगीन हो चुके हैं कि भारतीय लाचार बाशिंदे अपने प्यारों की लाशें साइकिलों पर लाद कर शमशान घाट ले जाते देखे जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज एक ऐसी हौलनाक वीडियो वायरल हुई जिसकी कहानी इंतहाई दर्दनाक है। खवातीन से जिनसी ज्यादती के वाकयात के बाद हैरान कुन वीडियोस मंजराम पर आ रही हैं, जिनमें भारत के हकीकी चेहरे से पर्दा उठाया जा रहा है। कोरोना के मौलिक वार और भारत की सिसकती अवाम मोदी सरकार से क्या मुतालबात कर रही है, आज हम आपको हकीकत पर मबनी चंद अहम खबरें देने की कोशिश करेंगे और कोरोना में घिरे हिंदुस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आपको मुकम्मल आगाही दी जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, मजीद डिस्कस करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है तब भी बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लीजिए ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहें। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के मौलिक वार तेज से तेज तर होते जा रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भारत में 3,688 शहरियों की हलाकतें सामने आई, जिसके बाद मरने वालों की कुल तादाद 2,15,523 हो चुकी है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि आलमी वबा की मौजूदा लहर ने पूरे भारत को अपनी लपेट में ले रखा है। एक अंदाजे के मुताबिक इंडिया में कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद की तादाद तकरीबन 2 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। भारत इस वक्त कोरोना का गढ़ बन चुका है। कोरोना की जो किस्म इन दिनों भारत में मौजूद है उसे सबसे ज्यादा खतरनाक करार दिया जा रहा है। WHO के मुताबिक गुज़श्ता कई हफ्तों से भारत में रोजाना लाखों की तादाद में कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। इस वक्त भारत में ऑक्सीजन की शदीद किल्लत है। लोग अपने प्यारों की जिंदगियां बचाने के लिए लोगों से ऑक्सीजन की भीख तक मांगते नजर आ रहे हैं। कोरोना के आलमी सतह पर वार की बात की जाए तो तुर्की में इस मूजी मर्ज से मजीद 373, रूस में 392, इटली 226, फ्रांस 192, ब्राजील 2150 और अमेरिका में 624 अफराद हलाक हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के 13,36,551 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मरने वालों की तादाद 32,05,333, जबकि 15,27,75,253 अफराद मुतासिर हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क अमेरिका ही है, जहां अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 3 करोड़ से ज्यादा लोग सामने आ चुके हैं, जबकि तकरीबन 6 लाख अमवात भी हो चुकी हैं। लेकिन भारत में भी रोज बरोज इस मर्ज में इजाफा होता नजर आ रहा है, जिसके बाद खदशा है कि आने वाले दिनों में भारत इस मर्ज से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क बन जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, इस मौलिक वबा के दौरान भारत भर में हैरान कुन वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। अस्पतालों में सहूलियात न होने के बराबर है। ऑक्सीजन की किल्लत और डॉक्टर्स का ड्यूटी से इनकार भारत को मजीद मुश्किल में डाल रहा है, मगर मोदी सरकार इस वक्त भी अपनी अवाम की मुश्किलात को समझने से कासिर है और अमित शाह समेत खुद मोहतरम नरेंद्र मोदी इंतखाबात की तैयारियों के लिए जलसे करते देखे गए हैं। इस अमल के बाद आलमी बिरादरी ने मोदी सरकार को खूब आड़े हाथों लिया और मोदी की नाअहल और बेहिस हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, जबकि भारतीय डॉक्टर्स और अस्पताल अमले की जानिब से कुछ ऐसे शर्मनाक वाकयात को भी जन्म दिया गया जिसने भारत को जलीलो रुस्वा करके रख दिया है, जबकि दिल दहला देने वाली वीडियोस भी भारत के कर्ब को आश्कार कर रही हैं। शमशान घाट मुसलसल जल रहे हैं, लाशों पर लाशें लाई जा रही हैं। बड़े पैमाने पर होने वाली अमवात की वजह से शमशान घाटों की इंतजामिया शदीद परेशानी का शिकार है। भारतीय बाशिंदे अपने प्यारों को अपनी ही नजरों के सामने मौत के मुंह में जाता देख रहे हैं, मगर उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। कातिल वबा ने बड़ों से लेकर बच्चों, जवानों से लेकर बूढ़ों और हर उम्र के अफराद को अपने कहर का निशाना बनाया और यह सिलसिला तेज से तेज तर होता चला जा रहा है। जलते और सुलगते भारत की अक्कासी गुज़श्ता रोज की एक तस्वीर से भी बखूबी होती नजर आती है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। इस तस्वीर ने भारतीय मुआशरे की बेहिसी और हुकूमती मशीनरी की नाअहली वाज़े करके रख दी है। दोस्तों, गुज़श्ता रोज मंजराम पर आने वाली एक तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक बूढ़ा शख्स अपनी अहलिया की लाश को साइकिल पर घसीटते हुए शमशान घाट की जानिब ले जा रहा है। इंडियन रियासत उत्तर प्रदेश के एक गांव अंबरपुर की रिहायशी की इस तस्वीर ने सोशल मीडिया सार्फिन को गमजदा कर रखा है। तस्वीर में नजर आने वाले शख्स का नाम तिलकधारी सिंह है।
55 साला तिलकधारी की अहलिया, जिनका नाम राजकुमारी देवी था, वो गुज़श्ता रोज कोरोना के बायस चल बसी। गांव के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंस ने राजकुमारी देवी की लाश को उनके गांव के बाहर फेंका और चलती बनी। सितम दर सितम ये कि उनके रिश्तेदारों ने भी उनकी कोई मदद नहीं की, जिसके बाद तिलकधारी सिंह मजबूरन अपनी साइकिल पर अहलिया की लाश को घसीटते हुए शमशान घाट पहुंचे और अकेले ही अपनी अहलिया की आखिरी रसूमात अदा की। गांव के किसी फर्द ने भी राजकुमारी देवी की आखिरी रसूमात में शिरकत नहीं की। इस वाक़े से भारत के बेहस मुआशरे का मकरूज चेहरा भी वाज़ेह होता है, जबकि अस्पताल अमले की नाअहली ने भी इस वाक़े को मजीद अलमनाक बना दिया है। इससे कबल भारत में कोरोना से मुतासरा खवातीन के साथ जिनसी ज्यादती के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए, जिसे खोजी टीवी ने अपनी पिछली वीडियो में तफसील के साथ बयान किया है। इन वाक़यात से ये मालूम होता है कि भारत में किस ज़हनियत के हामिल मुआशरे पनप रहे हैं। कोरोना की मोहलिक वबा में भारतीय हुकूमत भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जिससे अमवात में होशरुबा इजाफा हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब भारत में कोरोना की पहली और दूसरी लहरों के थोड़े ही वक्फे के बाद पाकिस्तान में पहली और दूसरी लहरें शुरू हुई थी। इसलिए भारत में तीसरी और शदीद तरीन लहर शुरू होने के बाद पाकिस्तान का खौफ ज़दा होना फितरी है। हुकूमत और इदारे मुसलसल इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि अगर अवाम ने कोरोना की शिद्दत और तबाहकारी का अंदाजा करके एहतियात न बरती तो यहाँ भारत से बदतर सूरत हाल पैदा हो सकती है। अगर कोरोना मुतासरीन 15% तक पहुंचे तो सेहत का सरकारी निजाम दरम बरम हो सकता है। फौज को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था और अब कई मकामात पर फौज ने फ्लैग मार्च के जरिए लॉकडाउन को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में भी कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है और ऑक्सीजन, मास्क और बेड्स की कमी का बहरान अभी से सर उठाने लगा है। कई अस्पतालों में यह बहरान पैदा हो चुका है और कई एक में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की थोड़ी तादाद बाकी बची है। खुदा न खास्ता थोड़ा सा तवाजुन बिगड़ गया तो हमारे शहर भी दिल्ली और अमृतसर जैसे मनाजिर से आशना हो सकते हैं। इस सूरत हाल को टालने के लिए हुकूमत और अवाम का बाहमी ताउन नागुज़ीर है। अवाम ने कोरोना की तीसरी लहर को संजीदा नहीं लिया। इस लापरवाही और अदम एहतियात का नतीजा ये है कि अभी तक कोरोना की तीसरी लहर पाकिस्तान के लिए भी खतरनाक तरीन साबित हो रही है। हुकूमत ने मजदूर पेशा और दिहाड़ीदार तबके को मुश्किलात का शिकार होने से बचाने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन से गुरेज किया, मगर अवाम ने इस छूट से कोई सबक नहीं सीखा। लॉकडाउन किसी भी मुल्क की मईशत के लिए स्लो पॉइजनिंग की हैसियत रखता है। बरतानिया जैसा मुल्क 4 माह के लॉकडाउन के बाद आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है, मगर सरमाए की गर्दिश रुक जाने से इस मुल्क की मईशत भी हिलकर रह गई है। ये तो फलाही रियासतों और मजबूत मईशतों का हाल है। पाकिस्तान जैसी लड़खड़ाती और उधार पर चलती मईशत इस तरह के धचकों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, मगर हालात का जबर हुकूमत को मुकम्मल लॉकडाउन का तल्ख फैसला करने पर मजबूर कर सकता है। गुज़श्ता बरस के लॉकडाउन के मुज़िर असरात से पाकिस्तान ने अपनी मईशत को किसी हद तक बचा लिया था, मगर मुसलसल ये अमल मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। इन हालात में हुकूमत को हर ऑप्शन को ज़ेरे गौर रखना चाहिए और अवाम को भी हुकूमती हिदायत पर अमल करते हुए मुकम्मल लॉकडाउन जैसे फैसलों को टालने में अपना हिस्सा डालना चाहिए। अवाम ने दुनिया भर में कहीं भी इस वबा के मुकाबले के लिए एहतियात इख्तियार नहीं की। रजाकाराना तौर पर ऐसा होता तो हुकूमतों को लॉकडाउन जैसे कदम उठाकर जबरदस्ती न करना पड़ती। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत में वबा को गैर संजीदा अंदाज से लेने और मेले ठेलों को जारी रखने का नतीजा आज के हालात की सूरत में जाहिर है। ये पाकिस्तान के आम शहरियों के लिए एक सबक भी है और इबरत का सामान भी। भारत के मौजूदा हालात और मनाजिर से वक्ती तौर पर खौफ की झुरझरी तो बदन में महसूस होती है, मगर इससे सबक सीख कर एहतियात करने को कोई भी तैयार नहीं। भारत में बुलंद होने वाली कोरोना सुनामी की लहरें पूरे खित्ते के लिए खतरे की घंटी है और इस खतरे को नजरअंदाज करना कज फहमी के सिवा कुछ और नहीं हो सकता।